कुछ और सुनाई देगा, कुछ और दिखाई देगा, लेकिन लक्ष्य जो साधा है तुमने सिर्फ वही फायदा देगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन से जुड़े हुए MCQ। ये आपकी बुक का रिवीजन है और बुक में जो MCQ दिए गए हैं उन सभी का आपका आज इस क्लास में रिवीजन कराया जाएगा। तो रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देखिएगा और पूरा एक एक प्रश्न को समझिएगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो सीरीज मैंने चलाई है किताब के MCQ की रिवीजन की, वो आपको कैसी लग रही है और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की प्रणाली है, यह मत किसका है? ए मैकइवर और पेज का, लैंडिस, ओकबर्न एवं निम्कॉफ का। तो ये रास का है। किसका है कि सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की प्रणाली है, यह मत रास का है। अमेरिकी समाजशास्त्री रास द्वारा अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सोशल कंट्रोल की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। उन्होंने सामाजिक नियंत्रण को उपकरणों की प्रणाली कहा है। क्लियर है आपको? अगला जो प्रश्न है आपका, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है आपका चार्ल्स कूले ने। किसने? चार्ल्स कूले ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि सामाजिक नियंत्रण किया जा सकता है, तो सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी के द्वारा, यानी कानून के द्वारा, धर्म के द्वारा, समाज के द्वारा सामाजिक नियंत्रण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन हैं, तो इसका सही उत्तर है आपका कानून, राज्य, कारावास। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण संस्थागत संगठनों या औपचारिक प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। इनमें राज्य, कानून, कारावास, अदालत आदि इत्यादि द्वारा सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? जनपद, जनमत, पुलिस, धर्म, रीति रिवाज। तो जो जनमत है, धर्म है, रीति रिवाज है, ये सब क्या है? ये आपके अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में आते हैं। लेकिन जो आपकी पुलिस है, ये आपकी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में आती है। तो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण मुख्य रूप से लोक कथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, अनुष्ठानों, जनमत इत्यादि साधनों के माध्यम से किया जाता है। पुलिस, कानून, राज्य औपचारिक नियंत्रण के साधन है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है, तो इसका सही उत्तर है आपका सी, परिवार। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य में शामिल नहीं है? तो सही उत्तर है आपका सामाजिक विद्वेष का विस्तार। सामाजिक विद्वेष फैलाना सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है, बल्कि सामाजिक नियंत्रण विद्वेष व संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए ही किया जाता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका 8वां कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों में शामिल नहीं है? तो सही उत्तर है आपका अवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक नियंत्रण जो होते हैं वो सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों में शामिल नहीं होते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो, सचेत और अचेत नियंत्रण हो, राजतंत्रीय और प्रजातंत्रीय सामाजिक नियंत्रण हो, ये सब क्या है? सामाजिक नियंत्रण के रूप है। अवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है, अन्य सभी सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया है? तो सही उत्तर है आपका कार्ल मैनहिम ने किया। कार्ल मैनहिम की एक किताब थी मैन एंड सोसाइटी। क्या? मैन एंड सोसाइटी। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा प्रस्तुत की गई। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है? तो सही उत्तर है आपका अर्थव्यवस्था। धर्म होता है, रीति रिवाज होते हैं, कानून होते हैं, परंपराएं होती हैं, जनमत होता है, ये सब क्या करते हैं? समाज को नियंत्रण करते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था जो होती है
वो समाज को नियंत्रित नहीं करती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है आपका सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधनों में कौन शामिल है? तो सामाजिक आदर्श, विश्वास, संस्कार यानी कि उपयुक्त सभी शामिल हैं। सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधनों में विश्वास जो आप धर्म के प्रति रखते हैं, परंपराओं के प्रति रखते हैं। सामाजिक आदर्श, एक आदर्श बना दिया जाता है कि ऐसा होगा तो ही सही होगा। जैसे एक आदर्श है घूंघट की प्रथा, एक आदर्श है राजस्थान में बाल विवाह, एक आदर्श है कि लड़की की शादी में बहुत ही ज्यादा खर्च करना, दहेज देना। ये सब क्या है? सामाजिक आदर्श बना दिए गए हैं। तो इससे क्या होता है कि सामाजिक नियंत्रण बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है समाज के लिए। संस्कार भी एक आदर्श है। कला, नेता, विनोद और उपहास, अहिंसा, भाषा इत्यादि शामिल है जो सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन है। अगला प्रश्न है आपका सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों में कौन कौन शामिल है? शिक्षण संस्थान शामिल होते हैं, परिवार शामिल होता है, राज्य शामिल होता है यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका कि सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है आपका E.A. रॉस के द्वारा। किसके द्वारा? E.A. रॉस के द्वारा। इनकी एक किताब थी सोशल कंट्रोल, जिसमें इन्होंने सोशल कंट्रोल के बारे में लिखा, और सोशल कंट्रोल का ही शाब्दिक अर्थ है सामाजिक नियंत्रण। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या किसने दी थी? तो सही उत्तर है आपका डी. गेल्स द्वारा। और मैं सीधे सीधे आपको उत्तर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपका रिवीजन है। इससे पहले आप काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, हर एक चीज समझ चुके हैं। तो अभी आपको सिर्फ रिवीजन कराया जा रहा है, सीधे उत्तर बताया जा रहा है, जहां भी लगता है वहां पर एक्सप्लेन भी किया जाता है। क्लियर है आपको? बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या गेल्स द्वारा प्रस्तुत की गई है। जब तक आपकी एग्जाम डेट नहीं आती है तब तक आप लगातार रिवीजन करते रहिए और एक एक चीज समझते रहिए। जैसे ही एग्जाम करीब आए, नजदीक आए, पढ़ाई का स्तर बढ़ा दीजिएगा और पढ़ने का समय बढ़ा दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप कौन सा है? सही उत्तर है आपका मानक। क्या? सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप मानक होता है। सामाजिक मानक को सामाजिक आदर्श नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित तो नहीं है बी, लेकिन जो सही सुमेलित है उनके ऊपर बात कर लेते हैं। चेतन और अचेतन, कूले और बर्नार्ड, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण कार्ल मैनहिम, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण किम-बाल यंग, संगठित और असंगठित नियंत्रण जॉर्ज गुरविच। यह आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है और इसको जरूर याद करके जाइए। चेतन और अचेतन कूले और बर्नार्ड, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण कार्ल मैनहिम, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण किम-बाल यंग, संगठित और असंगठित नियंत्रण जॉर्ज गुरविच। अगला प्रश्न है आपका कि दबाव की वह पद्धति जो स्तर को बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए समाज द्वारा लगाई जाती है, सामाजिक नियंत्रण की उक्त परिभाषा किसने दी है? इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन आगवन एवं निमकॉफ। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक स्तर को स्थापित किया जाता है और बनाए रखा जाता है, सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किसकी है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन लैंडिस। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक स्तर को स्थापित किया जाता है और बनाए रखा जाता है, सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किसकी है? तो यह लैंडिस की है। अगला प्रश्न है आपका कि एक एकीकृत शब्द उन सभी प्रक्रियाओं के लिए जिनकी योजना बनाई गई है अथवा नहीं बनाई गई है, जिसके द्वारा व्यक्ति को समूह के जीवन मूल्यों का पालन करने के लिए सिखाया, मनाया या बाध्य किया जाता है, सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किसकी है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन रोउ मैक की है। किसकी है? रोउ मैक की है। अगला प्रश्न है आपका कि पार्सन्स द्वारा सामाजिक नियंत्रण की बताई गई युक्तियों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए प्रत्यक्ष क्रियाविधि, चिकित्सात्मक क्रियाविधि, स्वीकारात्मक क्रियाविधि, निषेधात्मक क्रियाविधि। ये सभी शामिल हैं किसमें? पार्सन्स द्वारा सामाजिक नियंत्रण की बताई गई युक्तियों में। अब चिकित्सात्मक क्रियाविधि कैसे होती है? परिवार समाज को नियंत्रित करती है। तो जैसे परिवार नियोजन होता है, ठीक है, दवाई होती है, वैक्सीन होती है, ये समाज में नियंत्रण करती है। अमेरिकी समाजशास्त्री पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण संबंधित सिद्धांत अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में प्रतिपादित किया।
उनके द्वारा बताई गई युक्तियों में प्रत्यक्ष क्रियात्मक विधि नहीं शामिल है। तो द सोशल सिस्टम किसकी पुस्तक है? ये अमेरिकी समाजशास्त्री पार्सन्स की पुस्तक है। किसकी है? अमेरिकी समाजशास्त्री पार्सन्स की पुस्तक है द सोशल सिस्टम। किताबों के राइटर जरूर याद रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक माध्यम माना जाता है? दंड विधान सभा नियंत्रण, सार्वजनिक राय द्वारा नियंत्रण, कानून द्वारा नियंत्रण, सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण। यहां पर सभा नहीं होगा, यहां पर द्वारा होगा। क्या होगा? द्वारा। सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण जो होता है वो सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक प्रकार है, जबकि बाकी तीनों औपचारिक प्रकार है। लेकिन कई लोग आप में से कंफ्यूज रहते हैं, सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण औपचारिक प्रकार क्यों नहीं है? देखिए, बाकी तीनों पे तो कानून बना हुआ है। दंड विधान जो है एक संविधान द्वारा पारित कानून है, ठीक है। और कानून द्वारा नियंत्रण भी एक आपका औपचारिक प्रकार है, जबकि जो सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण है आपका, इस पर कानून नहीं बना है। क्या? कानून नहीं बना है। सरकार जब चाहती है तो इसको बदल देती है। आज चाहे तो सरकार आज शाम को इसको बदल सकती है और उसके लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और ये बदल जाएगा। तो यहां पर इसलिए ये अनौपचारिक नियंत्रण माना जाता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक नियंत्रण के किसी साधन को युवा पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में देखा है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, शिक्षा द्वारा नियंत्रण। शिक्षा द्वारा नियंत्रण बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। एक जो समाज है उसको जैसी शिक्षा मिलती है वो वैसा ही बनता चला जाता है। जैसे आतंकियों को एक तरह की शिक्षा मिलती है तो वो आतंक के लिए तैयार हो जाते हैं, खुद को मारने को तैयार हो जाते हैं, इतना ज्यादा उनके अंदर आतंक के बारे में शिक्षा भर दी जाती है। तो वो भी एक प्रकार है शिक्षा का। और एक डॉक्टर बनाने की शिक्षा है, एक सिपाही बनाने की शिक्षा है, ट्रेनिंग कराई जाती है हर अलग चीजों की। तो शिक्षा के द्वारा भी समाज नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कानून राजनीतिक माध्यमों से उत्पन्न सामाजिक कानून का एक रूप है, यह परिभाषा किसने दी है? इसका सही उत्तर है आपका जे.एस. रोफ ने। जे.एस. रोफ ने कहा कि कानून राजनीतिक माध्यमों से उत्पन्न सामाजिक कानून का एक रूप है। ठीक है, समाज में कानून बने होते हैं, राजनीति होती है, लोग आगे जाते हैं, फिर उन्हीं पर आधारित कुछ नियम बना देते हैं सरकारी, और वो बन जाते हैं कानून। अगला प्रश्न है आपका कि सामाजिकरण के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सीखने का सिद्धांत है? तो इसका सही है आपका उत्तर बी, नियंत्रण का सिद्धांत। सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण का एक भाग है। सामाजिक नियंत्रण की प्रकृति सामाजिक स्थिति और सामाजिक लक्ष्यों की प्रकृति पर निर्भर है। सामाजिक नियंत्रण के मानकों को सीखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सामाजिक नियंत्रण सार्वजनिक राय द्वारा भी किया जाता है। सार्वजनिक राय स्थापित करने में सहायक साधन कौन से हैं? तो प्रेस है, रेडियो है, इंटरनेट है। आजकल सोशल मीडिया द्वारा बहुत ही ज्यादा सामाजिक नियंत्रण होता है। एक चीज वायरल होती है और सब लोग वही करने लगते हैं। तो सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा तरीके से, बहुत ही गहन तरीके से समाज को नियंत्रित कर रहा है। अभी जो एआई टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये बहुत ही खतरनाक होने वाली है भविष्य में। ये आपकी आवाज़ बिल्कुल हूबहू आपकी तरह निकाल सकती है, और ये आपकी फ़ोटो को एडिट कर सकती है, किसी और के शरीर पर आपकी फ़ोटो चिपका सकती है। इससे आपके साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किए जा सकते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसको सही हाथों में बनाए रखना और इसका सही तरीके से उपयोग करना वर्तमान समय में बहुत बड़ी चुनौती का काम होगा। तो देखना होगा कि किस तरह से इसको नियंत्रित किया जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के ये 25 प्रश्न थे जो आपको कराए गए हैं किताब के, और उम्मीद करता हूं सभी 25 प्रश्न आपने पूरी ईमानदारी के साथ देखे होंगे और एक एक प्रश्न को समझा होगा। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि 25 प्रश्नों में आपको कितने आते थे। मुझे आपसे उम्मीद है कम से कम 24 प्रश्न तो आपको आते ही होंगे। नहीं आते कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन करिए, रिवीजन करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, और लक्ष्य को साधे रहिए, मेहनत करते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।